एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। और आज हम पढ़ेंगे मायोसिस। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मायोसिस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम स्टेप बाय स्टेप विद डायग्राम सारी प्रोसेस समझेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट करें और मैं पर्सनली उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी और सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। और इन फ्यूचर आपको कोई भी टॉपिक जूलॉजी या साइंस से रिलेटेड पढ़ना है तो प्लीज मुझे कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मायोसिस इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये एक सेल डिवीजन का स्पेशल टाइप है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मायोसिस कहाँ पे होता है। मायोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और माइटोसिस हमारे बाकी सारे सेल्स जो बचते हैं, जैसे कि हमारे स्किन, रिपेयर, इन सारी चीज़ों में माइटोसिस होता है। प्रोड्यूस गैमीट्स, स्पर्म इन मेल्स एंड एग्स इन फीमेल। इससे गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म मेल्स में और एग्स फीमेल्स में। ओके, स्टार्ट्स विद 1 डिप्लॉइड सेल, एंड्स विद 4 हैप्लॉइड सेल। ये स्टार्ट होगा एक नॉर्मल डिप्लॉइड से जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 2n। ये स्टार्ट तो 2n से होगा बट 4 हैप्लॉइड सेल में एंड होगा। क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन थ्रू क्रॉसिंग ओवर। ये जेनेटिक वेरिएशन लाता है क्रॉसिंग ओवर से, मतलब हर एक सेल डिफरेंट होता है। इसी वजह से जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं। तो चलिए मायोसिस को देख लेते हैं। सबसे पहले मायोसिस स्टार्ट होती है, जो इसका पहला राउंड भी बोल सकते हैं, वो होता है मायोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन। इसमें आता है सबसे पहले प्रोफेज 1। अब क्या होगा, जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज होता है हमारा पूरा मायोसिस स्टार्ट होने से पहले वाला फेज। सेल में क्या हो रहा होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है आगे वाली स्टेजेस में जाने के लिए। ठीक है, तो इंटरफेज में देख लेते हैं। 2 सेंट्रोसोम है सेल के अंदर और उनमें एस्टर भी है। और ये पूरा जिसमें डॉट डॉट्स लगे हैं ये पूरा साइटोप्लाज्म है। और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोलस है। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस। यहाँ पे क्रोमोसोम बने हैं एंड दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब प्रोफेज 1 स्टार्ट होगा, जो कि ये है। प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है, डीएनए कंडेंस हो रहा है इनटू क्रोमोसोम्स। मतलब क्रोमोसोम क्लियर दिखने लगते हैं क्योंकि डीएनए कंडेंस हो गया है। ये क्रोमोसोम अब बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। जो यहाँ पे क्रोमोसोम थे वो यहाँ पे अब क्लियर दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। देन साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होता है, सेम टाइप के क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, पेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, पेयर एंड फॉर्म टेट्राड। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि ये टेट्राड बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ टेट्राड, अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बिल्कुल सेम क्रोमोसोम थे, एक मदर का था और एक फादर का था और एक दूसरे के बिल्कुल साथ में आ चुके हैं। देन क्रॉसिंग ओवर अकर। अब ये जब साथ में आ चुके हैं, जब 2 क्रोमोसोम साथ में आ गए तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है। इसका कुछ मटेरियल इसमें जा रहा है और इसका मटेरियल इसमें जा रहा है। यहाँ भी ऐसा हो रहा है। देखो मैंने पार्ट दिखाया हुआ है जिसको हमने क्यास्मा भी बोला है, साइट ऑफ साइनेप्सिस जो दिखाया हुआ है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम अपनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें डाल रहा है और दूसरा क्रोमोसोम अपनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें डाल रहा है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो रही है जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस आती हैं। और प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये हल्की हल्की डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है और स्पिंडल बनने लग जाते हैं। ये पहले यहाँ पे कोई स्पिंडल नहीं था सेंट्रियोल के राउंड, बट अब यहाँ पे स्पिंडल बनना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। दिस इज मेटाफेज 1। इसमें क्या हो रहा है, होमोलोगस पेयर लाइन अप एट द इक्वेटर। जो होमोलोगस पेयर वो लाइन अप हो गए इक्वेटर में। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा इक्वेटर है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल इज नोन एज इक्वेटर। अब यहाँ पे ये लाइन अप हो गए एक दूसरे के सामने और स्पिंडल फाइबर्स उनको पकड़ के रखते हैं। यहाँ से यहाँ पे हम देख सकते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलाइन अलोंग द सेंटर ऑफ द सेल एंड स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर। और स्पिंडल फाइबर जो क्या होता है, ये सेंट्रोमियर के साथ अटैच रहता है। हमने प्रोफेज 1 में देखा कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जो भी हमारे सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के साथ पेयर बना लेते हैं और क्रॉसिंग ओवर होती है। और मेटाफेज में फिर क्या हो गया, वो सारे क्रोमोसोम एक लाइन पे आ जाते हैं, इक्वेटर की लाइन में। अब देखते हैं एनाफेज 1 में क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो ये थे वो अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं एनाफेज में एंड पुल्ड टू ऑपोजिट पोल। एनाफेज में वो ऑपोजिट पोल
की तरफ को चलना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब पेयर्स अलग हो गए। अब हर साइड एक क्रोमोसोम चला जाता है, इधर भी एक क्रोमोसोम चला गया, इधर भी और इधर भी और इधर भी, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टू द सेंट्रोमियर। अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं। अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये सारे क्रोमोसोम क्या हुए, ये सारे क्रोमोसोम जब इन्होंने एक दूसरे का मटेरियल एक्सचेंज कर लिया तो यहाँ पे अब ये सेपरेट हो गए। अब एनाफेज में क्या हुआ, ये सेपरेट हो गए और ये पोल्स की तरफ को चले गए। अब हम नेक्स्ट फेज में चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। नेक्स्ट फेज है हमारा टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस। अब क्या हुआ, वो पोल्स की तरफ चले गए थे। अब टीलोफेज में क्या होता है, 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म, 2 हैप्लॉइड सेल तो बन चुके हैं अलग अलग, जिसमें सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, क्योंकि वो सेपरेट हो गए थे। तो 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म ईच विथ सिस्टर क्रोमेटिड स्टिल ज्वाइन, मतलब सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब 2 हैप्लॉइड सेल बन गए जिसमें हाफ क्रोमोसोम है, लेकिन अभी क्रोमेटिड्स ज्वाइन है। याद रखना, ये जो क्रोमेटिड्स हैं मींस ये जो पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये अभी क्या है, ज्वाइंट है, ठीक है। तो अब ये 2 सेल में सेपरेट हो गए। क्लियर, इसमें क्या है, क्रोमेटिड्स ज्वाइंट है। अब क्या होगा, जो ये पेयर है ना, ये वाला पेयर जो बोल रहे हैं ज्वाइंट है, अब ये अलग होंगे मायोसिस 2 में। अब देखते हैं क्या होता है। मायोसिस 2 में सबसे पहला पार्ट वही आ जाता है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में हमने उधर क्या देखा था, स्पिंडल फाइबर बनने लग जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी थोड़ी गायब होने लग जाती है। तो यही यहाँ पे भी है, स्पिंडल फाइबर बनने लग गए हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी थोड़ी गायब हो रही है, ठीक है। फिर आ जाते हैं मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में हमने उधर क्या देखा था, क्रोमोसोम्स सेंटर लाइन पे, इक्वेटर पे आ गए थे। यहाँ पे भी क्रोमोसोम क्या किए, इक्वेटर पे सेंटर लाइन पे आ गए, जिसकी वजह से ये जब डिवाइड होना होगा ना, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड इधर चला जाएगा, ये सिस्टर क्रोमेटिड इधर चला जाएगा, तो ये इसको हाफ कर देगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम अटैच टू सेंटर, क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं मेटाफेज में, और स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर, और स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर के साथ अटैच रहती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फेज में, जो कि है एनाफेज 2। अब एनाफेज 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है वो दूर दूर हो जाती है। पहले भी ऐसा हुआ था एनाफेज 1 में, जो हमारे क्रोमोसोम पेयर थे वो दूर हो गए थे, बट अब यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुई। पहले हमारे ये क्रोमोसोम्स के जो पेयर थे, पहले हमारे ये क्रोमोसोम के पेयर थे, ये अलग हुए थे। अब क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, ये अलग होंगी कुछ ऐसे। तो अब यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो चुकी हैं। सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्लियर। अब आ जाते हैं टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होता है, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म बिल्कुल अलग हो जाता है और 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा। अब क्या हुआ, ये यहाँ से डिवाइड हुआ और ये यहाँ से डिवाइड हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे साइटोप्लाज्म बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म अब यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। सबसे पहले जब साइटोप्लाज्म जुड़ा हुआ था तो उसको टीलोफेज बोलते हैं। टीलोफेज में 2 अलग अलग सेल्स हैं जिसमें क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। अब साइटोकाइनेसिस की वजह से पूरा साइटोप्लाज्म डिफरेंट हो जाएगा और 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। ओके, 4 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं और सब जेनेटिकली इसमें अलग अलग होंगे। तो यही था हमारा मायोसिस 2। और अभी मैं आपको थोड़े से की पॉइंट्स बता देती हूँ। मायोसिस 1 में सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या हुआ मायोसिस 1 में, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए। होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने बता दिया जो सेम दिखते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, एक मदर का है एक फादर का है। वो क्या हुआ, वो बिल्कुल ही सेपरेट हो गए। कैसे हुए मायोसिस 1 में, पहले उन्होंने पूरा एक्सचेंज किया मटेरियल का, उसके बाद वो सेपरेट हुए। मायोसिस 2 में सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड, मायोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड ही सेपरेट हो गए। जो ये पूरा एक क्रोमोसोम था ना जो एक्स बनाता है, इसका जो एक पूरा सिस्टर क्रोमेटिड था ना, ये ही सेपरेट हो गया। तो ठीक है, मायोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड ही सेपरेट हो गया और एंड रिजल्ट क्या आया, एक यूनिक हैप्लॉइड गैमीट बनेगा जो कि बिल्कुल ही अलग होगा पेरेंट सेल से। और क्रॉसिंग ओवर जो कि प्रोफेज 1 में हुई, ये जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उसमें वेरिएशन का मेन रीजन होता है जो प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर हुई थी। तो बस इतना याद रखना, मायोसिस एक गेम जैसा है जिसमें एक पेरेंट सेल से अलग 4 सेल्स बनते हैं। तो वो यही था मायोसिस। और इन फ्यूचर आपको साइंस से रिलेटेड टॉपिक ऐसे ही समझने हैं विद डायग्राम्स, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।